आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 15 से लिया गया है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया पुरोहित संत जॉन फ्रांसिस रेजिस का पर्व मनाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाते हैं। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? इसका मतलब स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है। यीशु रोज सुबह शाम कभी कभी रात भर प्रार्थना करते थे। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने, कष्ट कठिनाइयों का सामना करने और बुराइयों बैरियों पर विजय पाने के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते थे। हमें भी यही करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रार्थना बड़ा महत्व रखता है। ईश्वर के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए। उनसे बातचीत करना और अच्छी तरह जीने की कला सीखना हमारा कर्तव्य है। संत योहन मरिया वियानी कहते हैं, क्रिस्त जीवन के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, प्रार्थना और एक दूसरे को प्रेम करना। प्रार्थना सुंदर सुगंध है जो ईश्वर को आप अति प्रिय है। प्रार्थना करने वाले हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और उनकी आत्मा सुंदर हो जाती है। और प्रिय विश्वासियों, हम अक्सर देखते हैं या सुनते हैं कि जो निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु की स्तुति आराधना में आगे बढ़ता है, उन धर्म के कार्य करता है, उन्हीं के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, जिससे इसको देखकर हमारा और दूसरों का विश्वास टूट जाता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है विश्वासियों, लेकिन निरंतर प्रभु में मग्न होकर प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हम लोगों को मिलती रहे। हमारा हृदय बहुत छोटा है, लेकिन प्रार्थना करने से वह विशाल बन जाता है, जिससे हम ईश्वर तथा पड़ोसी से प्रेम करने के लायक बन जाते हैं। तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम अपने अविश्वासी घमंडी स्वभाव को छोड़कर ईश्वर की ओर अपना मन आकर्षित करें। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे हम बेरोजगार हों, चाहे हमारे घर में अंधकार की शक्तियां हों, चाहे कोई भी बंधन हो, लेकिन हम उनसे लड़ते हुए प्रतिदिन अपने परिवार में बैठकर प्रभु के वचन पढ़ते हुए अपनी सारी समस्याओं को और सारी मानव जाति के उद्धार के लिए ईमानदारी, शुद्ध मन से, हृदय से प्रार्थना में लगनशील बने और बढ़ते जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि एक विश्वासी की प्रार्थना सब कुछ करने का सामर्थ्य रखती है और कैसे भी रोगों से चंगाई मिलती है। प्रभु हम सबको आज विशेष आशीष दे और प्रार्थना करने का वरदान थे कि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो। हमारे परिवार के सभी सदस्य निष्कपटता से ईश्वर के कार्यों के लिए तैयार हैं। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा
खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो